Good morning class. We are going to study plant kingdom. In plant kingdom we have already studied about Bantham and Hooker classification, that is natural system of classification, and Linnaeus classification, that is artificial type of classification. So in previous class we have discussed how plant kingdom are divided into subdivision or division, sub kingdom. So sorry. Plant kingdom are divided into sub kingdom, that is cryptogams, and phanerogams. Cryptogams are further divided into division, three division. These are Halophyta. All algae are included into the division Halophyta. Bryophyta and Pteridophyta. Phanerogams are further divided into two divisions. These are Gymnosperm and Angiosperm. In previous class we have already studied what are the characteristics of cryptogams and phanerogams. तो क्या characteristics थे? क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर और सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जबकि फिनेरोगैम्स में फ्लावर और सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा था. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे थैलोफाइट्स. अब इसमें क्रिप्टोगैम्स को फर्दर डिवाइड किया गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो हम थैलोफाइटा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इतना हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था और कैरेक्टरिस्टिक इनके डिस्कस कर लिए थे. तो हम स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से. थैलोफाइटा क्या है? ऑल एल्गी आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा. तो एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला इनका हैबिटेट. ये किस हैबिटेट में रहते हैं? तो हैबिटेट जो इन एल्गी का है वो है मेराइन एज वेल एज इन फ्रेश वाटर. तो सारे जो एल्गी थे वो क्या थे? एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर. They are autotrophs. Because they form their own food by converting inorganic substance in the presence of sunlight and chlorophyll into organic substance. तो ये क्या कर रहे थे? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स थे. और इनमें क्लोरोफिल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, बी, सी, फ्यूकोजैंथीन and xanthine are phycoerythrin. और
क्लोरोफिल शेप क्या है, डिफरेंट तरह के शेप प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल डिस्क्वाइड शेप, स्पाइरल शेप और फ्लैटेंड शेप, प्लेट लाइक शेप। तो ये डिफरेंट शेप के इनमें क्लोरोफिल्स देखे गए। और नेक्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स टोटली एब्सेंट। जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है, प्लांट बॉडी आर थैलस लाइक। इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा था वो बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Vegetative reproduction mainly by fragmentation, asexual reproduction by zoospores, and sexual reproduction by zygospores। तो ये सभी इनमें रिप्रोडक्शन के फिनोमेना देखे गए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आइसो एंड गैमस टाइप का था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फर्दर आर थ्री टाइप्स, are divided into three types. These are isogamous, anisogamous and third is oogamous। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक थे। अब इनमें कुछ बहुत सारे ऐसे भी एल्गी प्रेजेंट हैं जो हम फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनका कमर्शियली यूज है, मेडिसिनल यूज है। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका यूज बाय एस्ट्रोनॉट्स किया जाता है, बिकॉज इनमें प्रोटीन हाईली अमाउंट में होता है। तो क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स क्योंकि फूड नहीं ले पाते हैं तो वो क्लोरेला के टैबलेट्स बनते हैं जिनमें हाई कंटेंट होता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का ये एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं। तो इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जितने भी क्लोरेला हैं हाई प्रोटीन। और ग्लासिलेरिया का यूज होता है अगार बनाने में, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अगार। इस अगार का यूज कहाँ होता है, जैम्स एंड जेली बनाने में, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ जैम एंड जेली। तो ग्लासिलेरिया कहाँ यूज होता है, अगार बनाने में, जैम और जेली बनाने में। सम एल्गिन्स का भी फॉर्मेशन होता है, एल्गिन का फॉर्मेशन होता है बाय एल्गिन और कैराजीन।
केराजिन, इनका यूज कहाँ होता है? ये टैबलेट्स में यूज होते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे पेशेंट्स को एल्गिन और केराजिन के टैबलेट्स दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देते हैं। ये ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गी। और कुछ सारगैसम और लैमिनेरिया के एग्जाम्पल है। सारगैसम स्पीसीज, सारगैसम स्पीसीज और लेमिनेरिया स्पीसीज, लेमिनेरिया स्पीसीज ये कहाँ यूज होती है? लेमिनेरिया स्पीसीज का यूज होता है फूड में, बहुत सारे फूड बनाने में इनका यूज होता है। फूड एग्जाम्पल जो जापानीज होते हैं वो सारगैसम और लेमिनेरिया के बहुत सारे स्पीसीज एज ए फूड यूज करते हैं। तो ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन्हें फर्दर फिर डिवाइड किया गया एल्गी को इन द क्लासेस। These classes are chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. तो algae are further divided into 3 classes. These are chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Member of chlorophyceae contain chlorophyll A and B. It contain chlorophyll A, C, xanthine and fucoxanthine. Member of rhodophyceae mostly contain R-phycoerythrin pigment. जो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो R-phycoerythrin प्रेजेंट होता है। अब हैबिटेट देख लेते हैं। These are mostly fresh or marine in both habitat. These are member of Phaeophyceae are mostly marine habitat, live in mostly marine habitat. और रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं ये भी मोस्टली इन मेराइन हैबिटेट। लेकिन ये क्या है, ये डीप सी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही समुद्र की गहराई में प्रेजेंट होते हैं रोडोफाइसी के मेंबर। तो वहां तक जो लाइट की इंटेंसिटी है बहुत कम पहुंचती है, बहुत लो इफिशियंसी रहती है, बहुत लो इंटेंसिटी रहती है लाइट की। तो इनमें R-phycoerythrin इसीलिए होता है कि लो इंटेंसिटी की भी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, लो इंटेंसिटी की भी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये डीप सी में प्रेजेंट होते हैं, इन डीप ओशियन। अब इनमें जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो क्या है, इनका सेल वॉल कंपोजिशन सेल्यूलोज। यहाँ पर भी फियोफाइसी के मेंबर में सेल वॉल कंपोजिशन सेल्यूलोज और इनका कंपोजिशन रोडोफाइसी के मेंबर में सेल्यूलोज और पैक्टिन, सेल्यूलोज पैक्टिन
और सल्फेट से बने होते हैं, सल्फेट से बने होते हैं। और यहाँ पे फियोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं वो सेलुलोज और एल्गीन के बने होते हैं, एल्गीन कंपोजिशन होता है इनका। तो इस तरह से कितना मतलब इनमें डिफरेंस देखा जाता है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर मेराइन दोनों हैबिटेट में रहते हैं, ये मोस्टली मेराइन वाटर, और ये डीप सी में रोडोफाइसी और रेड एल्गी जिन्हें बोला जाता है, इन ये डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, जिससे इनका कलर ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इन्हें ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। और इनका कलर ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन की वजह से इनका कलर ब्राउन हो जाता है, इसलिए इन्हें ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है, ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। और R5 की वजह से रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं इनका कलर रेड हो जाता है, तो इन्हें रेड एल्गी भी बोला जाता है, रेड एल्गी भी बोला जाता है। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक में देख लिया है। तो इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, बाय फ्रेगमेंटेशन, asexual reproduction, by zoospores, and sexual reproduction by zygospores। अब इन जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन एनाइसोगैमस भी टाइप का हो सकता है, आइसोगैमस और ऊगैमस भी टाइप का हो सकता है। इनमें भी सेम देखा गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मिले। इनमें भी आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस। लेकिन रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर थे इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन था, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स बन रहे थे वो नॉन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सिर्फ एक तरह का था, दैट इज oogamous। मतलब कि जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था वो नॉन मोटाइल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल ज़ूस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous टाइप का। अब हम एक एक मेंबर को देख लेते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर को और रोडोफाइसी फियोफाइसी के मेंबर को हम स्टडी कर लेते हैं एक एक। तो जितने भी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? इनमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, और रिप्रोडक्शन जो हो रहा है क्लोरोफाइसी के मेंबर में वो बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और इनमें जो फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हो रहा है इन पैरानॉइड ग्रेन्यूल्स। तो इनकी हैबिटेट देख लेते हैं, ये मेराइन एज वेल एज इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में ये इनका हैबिटेट है, हैबिटेट मेराइन और फ्रेश वाटर में है। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, और फूड स्टोर इन द फॉर्म
of starch. Food stored in the form of starch. अब कहाँ हो रहा है? इन पायरेनॉइड्स ग्रेन्यूल. इन पायरेनॉइड्स ग्रेन्यूल में हो रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. फूड स्टोर और सेल वॉल कंपोजिशन, इनका सेल वॉल कंपोजिशन इनमें सेलुलोज है और इनर लेयर सेलुलोज है और आउटर लेयर पैक्टिन की बनी हुई होती है. पैक्टिन पैक्टोज. आउटर लेयर में पैक्टोज. आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टोज. Reproduction by vegetative, asexual and sexual reproduction. Reproduction by vegetative, asexual and sexual reproduction. Vegetative reproduction में by fragmentation, asexual reproduction by formation of zoospores which are motile, और sexual reproduction by anisogamous, isogamous, anisogamous and oogamous. Isogamous, anisogamous, anisogamous और oogamous. अब इनकी जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल कैरेक्टर प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया है. तो इनकी भी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया है, वो हम अभी स्टडी कर लेते हैं. जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हैं. लाइफ साइकिल जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, उनमें लाइफ साइकिल कैसी है. लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया है. ये प्लांट किंगडम का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. तो लाइफ साइकिल बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसी होती है इनकी लाइफ साइकिल. फॉर एग्जांपल अगर हम यूलोथ्रिक्स लेते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर, ये फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स है, जो सबस्ट्रेटम पर बाय होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है. होल्ड फास्ट यहाँ पे यूलोथ्रिक्स है. ये इसमें प्लेटेड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. प्लेट शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और डिफरेंस है. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेप्टम से अगर डिसोसिएट या डिवाइड कर जाए, ये सेप्टम से अलग माइग्रेट करके फ्रैगमेंट के थ्रू ये डिसोसिएट कर जाता है, और क्या रिजल्ट होता है, ये जो अलग पार्ट है ये अलग हो जाता है यहाँ पे, और ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है. अपर पार्ट जो इसका है वो सबस्ट्रेटम से यहाँ पे अटैच हो जाता है. अब ये फर्दर क्या होता है, इनमें माइटोसिस के थ्रू डिवीज़न होता है और सेल ग्रोथ होती है. यहाँ पे सेल ग्रोथ होती है और ये फर्दर डिवाइड करके एक फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स में चेंज हो जाता है. फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स में चेंज होता है और ये भी, इनमें भी डिवीज़न होने लग जाता है. डिवीज़न के बाद ये भी
ग्रो करते हैं और कंप्लीट यूलोथिक्स में चेंज जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कैसे होता है, एक बॉडी का कोई एक पार्ट सेप्टम से, यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेप्टम प्रेजेंट है, सेप्टम सेप्टा से अलग हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, फिर सबस्ट्रेटम से कोई भी सबस्ट्रेटम लाइक मॉइस्ट सॉइल या वाटर, तो वहाँ पे अटैच होके सबस्ट्रेटम पर फिर से सेल ग्रोथ माइटोसिस डिवीजन के थ्रू सेल ग्रो कर जाती है और पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी, इन दोनों पार्ट में पूरा फुल फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखते हैं एक एल्गी से दो एल्गी का, डॉटर एल्गी का फॉर्मेशन होता है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, हम यूलोथ्रिक्स का ही एग्जांपल लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट यहाँ पे यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स है। अब फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स में किसी भी एक सेल में ये गैमेटोफाइट है, इसका n नंबर ऑफ प्लॉइडी है, n नंबर ऑफ प्लॉइडी है। यहाँ पे गैमेटोफाइट में कोई भी सेल स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है, स्पोरेंजियम। अभी स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोरेंजियम में माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोरेंजियम माइटोसिस डिवीजन के थ्रू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सेल फ्लैजलेटेड होते हैं, फ्लैजलेटेड हैप्लॉइड, फ्लैजलेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन सभी में प्रेजेंट होता है। जब ये फुली डेवलप कर जाते हैं तो ये यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है ये बर्स्ट कर जाता है, यहाँ पे ये बर्स्ट कर जाता है और जितने भी जू स्पोर्स हैं, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है बाई फ्लैजलेटेड, ये जू स्पोर्स बाई फ्लैजलेटेड हैं, ये अलग स्विम करेंगे, फ्लैजिला क्योंकि प्रेजेंट होता है, ये इनमें ये स्विम करते हैं, वाटर में स्विम करके जाते हैं, फिर सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होके होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन करते हैं, होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन करते हैं और होल्ड फास्ट के फॉर्मेशन के बाद ये क्या होता है, इनमें फ्लैजिला का डिसअपीयरेंस हो जाता है, फ्लैजिला डिसअपीयर हो जाती है और फिर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये पूरे यूलोथ्रिक्स का फॉर्मेशन कर प्लांट बॉडी का एल्गी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जू स्पोर से कैसे एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये भी हैप्लॉइड है, जू स्पोर्स की भी प्लॉइडी हैप्लॉइड है और जो प्लांट बॉडी भी बनती है वो भी हैप्लॉइड रहता है। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे उसकी प्लॉइडी n होती है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी n होते हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, यहाँ पे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। और यहाँ पे स्पोरेंजियम में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जू स्पोर्स हैप्लॉइड इन नंबर रहते हैं। अब ये इन जू स्पोर्स ये अलग अटैच होके क्या करता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन स्पोरेंजियम में होता है और जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी यूलोथ्रिक्स की होती है।
तो ये जनरली कंसीडर किया गया है। जो इसमें यूरोथ्रिक्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स होता है। अब ये ज़ूस्पोर्स स्पोरेंजियम से माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, वाटर में स्विम करते हैं और सबस्ट्रेटम पे, अब इन्हें सबस्ट्रेटम जब मिल जाता है तो वहाँ पे होल्ड फास्ट का, यहाँ पे होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। होल्ड फास्ट के फॉर्मेशन से ये नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।